गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर। और बच्चों, हमने ऑलमोस्ट 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं साइंस की बुक के। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे रिवीजन चैप्टर नंबर 1 का, पौधों में अनुकूलन। तो बच्चों, पौधों में अनुकूलन हम क्या समझते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, है ना, जिसमें तापमान भी अलग होता है, मिट्टी भी अलग होती है, वर्षा की मात्रा, और इसी वजह से जो पौधे होते हैं वो भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। इसीलिए उनमें क्या होता है, अनुकूलन अलग अलग होता है। पौधे निश्चित स्थान जलवायु में आराम से रहने के लिए स्वयं को उसके योग्य बना लेते हैं और ये बदलाव अनुकूलन कहलाता है। और पौधों को 2 भागों में हमने बांटा था, एक स्थलीय और दूसरा जलीय। स्थलीय पौधे वो होते थे जो जमीन पर होते थे, और जो जल में होते थे उन्हें हम जलीय पौधे कहते थे। इसी तरह से हमने जो भूमि पर पाए जाने वाले पौधे थे उन्हें भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे। तो इस तरह से हमने पढ़े थे। और साथ ही हमने दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों के बारे में भी पढ़ा था। तटीय क्षेत्रों में भी पौधे पाए जाते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र कौन से होते थे, समुद्र के किनारे किनारे इस टाइप के एरियाज़ में पाए जाने वाले पौधों को तटीय क्षेत्र के पौधे कहते थे। उसके बाद में हमने जलीय पौधों के बारे में पढ़ा था, जो जल में होते हैं, और उसमें भी जो पानी पे तैरने वाले पौधे होते थे, वो पानी में स्थिर रहने वाले पौधों के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। और उसके बाद में पानी में डूबे रहने वाले पौधे और भी कई प्रकार के हमने पौधे पढ़े थे, जैसे तृणकुल के पौधे, परजीवी पौधे, कीटभक्षी पौधों, यानी हमने इस तरह के घटपर्णी पौधों के बारे में भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने पौधों के लाभ के बारे में भी पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों को क्वेश्चन आंसर के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो आते हैं अपने एक्सरसाइज के टिक द करेक्ट पे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र समुद्र के निकट के क्षेत्र को कहते हैं। सेकेंड है रेगिस्तान बंजर एवं कैसा होता है, सूखा होता है। फिर है जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। तृण कई प्रकार एवं आकार के होते हैं। तृण का मतलब होता है बच्चों जैसे सूखी हुई घास, जिसे तिनका बोलते हैं, वो। ओके, नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। फर्स्ट क्या है हमारा, भारत में चाय असम और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर है मरुस्थलीय पौधों के तने चपटे और नुकीले होते हैं। फिर है चीड़ के पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं। कुकुरमुत्ता एक परजीवी पौधा है। फिर है पिक्चर प्लांट, जिसे घटपर्णी का पौधा बोलते हैं, एक कीटभक्षी पौधा है, ये कीट को खा जाता है। फिर है बोल्फियन पिस्टिया तथा जूसिए, ये तैरने वाले पौधे होते हैं। ठीक है बच्चों, इन सबको याद करना है आपको, ये आपके टेस्ट में आने वाले हैं। आगे देखो, सही गलत पे निशान लगाने हैं। फर्स्ट है मैदानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे आकार में छोटे होते हैं। तो सही बात, गलत बात है ये। मैदानी क्षेत्रों में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो थोड़े बड़े भी होते हैं। फिर चाय के पौधे पर्वतों की ढलान पर विकसित होते हैं। हाँ, ये सही है, तो इस पर सही लिखोगे। फिर है पर्वतीय पौधों की आकृति चौकोर होती है, तो ये भी सही है। हाँ, आकृति चौकोर होती है। फिर है जल में स्थिर रहने वाले पौधों की पत्तियां जल में भीगी रहती हैं, गलत। दलदली क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तो इसके लिए क्या लिखोगे सही, गलत। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, ये गलत है। पानी की तो होता है, तभी तो दलदल होती है। फिर है अखरोट का वृक्ष मैदानी क्षेत्रों में उगता है, सही। फिर है नागफनी पौधे का तना मोटा और चपटा होता है, हाँ, तो ये भी सही लिखोगे। अब करते हैं हम लॉन्ग आंसर की रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो क्या आंसर लिखाया था मैंने, तो इसका आंसर था विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिसमें तापमान में भिन्नता, मिट्टी के प्रकार तथा वर्षा की मात्रा सभी पौधों की भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखो, स्थलीय पौधे किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर था भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे होते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, और तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे।
फिर अगला प्रश्न देखो, जलीय पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2 का वर्णन करना था इसमें हमें। तो जलीय जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पानी पर तैरने वाले पौधे होते हैं, और इसमें मैंने क्या लिखाया था आपको कि कुछ पौधे जल की सतह पर तैरते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के और गद्देदार होते हैं, जैसे कि जलकुंभी, डकवीड, वोल्फिया पिस्टिया, जूसिया, ये सारे तैरने वाले पौधे होते हैं। फिर बताया था मैंने पानी में स्थिर रहने वाले पौधे कौन से होते हैं। तो कुछ पौधे अपनी जड़ों की सहायता से जल में स्थिर रहते हैं, इनकी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी में स्थिर रहती हैं। तो ये हो गया हमारे पानी में स्थिर रहने वाले पौधे, जैसे कि कमल हो गया, कुमुदनी हो गया। देखो कैसा होता है, कमल इस तरह का होता है, कुमुदनी इस तरह का होता है, ठीक है। इसकी जो पेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली पतली होती हैं, ओके। अगला प्रश्न देखो, जलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो अभी मैंने बताया आपको जलीय पौधे क्या होते हैं, जल में उगते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर होते हैं, जबकि अन्य पूर्ण रूप से जल के अंदर होते हैं। तो ये तो हो गए जलीय पौधे। और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो इसका आंसर मैंने बताया था, यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों में पत्तियाँ नहीं होती हैं। नागफनी जैसे पौधों के उगने तथा उनकी वृद्धि के लिए ये क्षेत्र विशेष अनुकूल होते हैं। तो ये हो गए रेगिस्तान जैसे एरिया में पाए जाने या मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे। फिर है पर्वतीय एवं मैदानी पौधे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या होते हैं कि इन पौधों की पत्तियां सुई जैसी नुकीली और चिकनी होती हैं। इनमें फूल नहीं लगते, परंतु इनका आकार शंकु के समान होता है। जैसे स्प्रूस नामक वृक्ष भी पहाड़ों पर उगता है और इनकी शाखाएं अत्यंत कठोर होती हैं। तो ये हो गया हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे। और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या होते हैं? मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे अधिक विविधता वाले होते हैं, मतलब इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इस प्रकार के पौधे आकार में बड़े होते हैं और इन पौधों में अनेक शाखाएं निकली रहती हैं, जैसे कि शीशम हो गया, आम, केला, बरगद, इस तरह के जो पेड़ होते हैं ये मैदानों में मिलते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि परजीवी पौधे किन्हें कहते हैं? तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको याद कराया था कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये पौधे दूसरे पौधों या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। तो अब बच्चों आई होप आपको फिर से याद हो गया होगा। हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है और आपको सब कुछ रिवीजन एक बार फिर से हो गया होगा, और इन सबको आपको फिर से एक बार अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आपके टेस्ट में ये सब मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।